दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कस्टमाइजेशन कंपनी DC2 डिजाइन ने थार के एक 6X6 वर्जन एसई पर्दा उठाया है। इसका डिजाइन इंटरनेट पर काफी धूम मचा रहा है और हमें लगा कि ये कोई कॉन्सेप्ट मॉडल होगा। मगर कंपनी के ओनर दिलीप छाबड़िया ने हमें बताया कि ये कॉन्सेप्ट मॉडल नहीं है, यह बिक्री के लिए उपलब्ध कार है और यदि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आगे इसकी पूरी जानकारी हमने शेयर की है। अब जानते हैं कि कैसे तैयार किया गया इसे। मर्सिडीज बेंज जी वैगन 6X6 और कस्टम मेड जीप ग्लैडिएटर इस बात का प्रमाण है कि लोगों को 6X6 कारें काफी पसंद आती है। हालांकि ये काफी हाइपर लग्जरी प्रोडक्ट्स है और इन्हीं से इंस्पायर होकर DC2 ने थार को ये डिजाइन दिया है। जानते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं इसमें। बॉडी को पूरी तरह से रीडिजाइन करने के अलावा कंपनी ने इसमें विंडशील्ड लाइट्स और नए टायर दिए हैं। वहीं कंपनी ने इसके चेसिस में भी बदलाव किया है। DC2 डिजाइन ने इसके चेसिस को बढ़ाकर नया थर्ड एक्सल तैयार किया है। इसके अलावा कंपनी ने इसके ओवरहैंग्स को भी शॉर्ट रखा है। इससे गाड़ी को अच्छा अप्रोच और डिपार्चर एंगल मिला है। साथ ही कंपनी का कहना है कि इस 6X6 पिकअप डेक में 1 टन तक का सामान लोड किया जा सकता है। अब जानते हैं कि इंजन और ट्रांसमिशन में क्या हुए हैं बदलाव। इसके मैकेनिकल पार्ट में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किए हैं, मगर दिलीप छाबड़िया का कहना है कि उन्होंने ये कार ब्रिटेन में रह रहे भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है, जहां इस कार में 4.0 लीटर फोर्ड इंजन और 8 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। कितने दिन में तैयार की गई थार 6X6। DC2 डिजाइन को थार के रेगुलर मॉडल को 6X6 थार में मॉडिफाई करने में करीब 120 दिन का समय लगा। क्या तस्वीरों में दिखाई दे रही ये 6X6 कार ही है बिक्री के लिए उपलब्ध। थार के इस 6X6 मॉडल एसई अलग कोई दूसरी डिजाइन वाली थार कंपनी ने तैयार नहीं की है, मगर कंपनी ने इसमें अलग अलग कलर और वेरिएंट के ऑप्शन दिए हैं। थार के किस वेरिएंट को कंपनी ने किया कस्टमाइज। दिलीप छाबड़िया ने बताया कि थार के सभी वेरिएंट्स को वो 6X6 डिजाइन दे सकते हैं। क्या है इसकी कीमत। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल इसकी प्राइस को लेकर उठ रहा है। एक रेगुलर थार को थार 6X6 में कन्वर्ट करने की लागत करीब 55 लाख रुपए बताई गई है, जिसमें 28% GST जोड़कर ये कुल 70.40 लाख रुपए की पड़ेगी। लेकिन आपको पहले एक नई महिंद्रा थार भी खरीदनी होगी और यूज कस्टमाइजेशन के लिए DC2 डिजाइन को देना होगा और नई थार खरीदने के लिए भी पैसे आप ही को खर्च करने होंगे। क्या भारत में लीगल है ऐसा प्रोडक्ट। कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या भारत में ये व्हीकल कानूनी तौर पर मान्य है। इस पर दिलीप छाबड़िया ने कहा है कि ग्राहकों को पहले अपने स्थानीय रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कानूनी मान्यता लेनी होगी और उन्हें इस बात की जानकारी कंपनी को भी देनी होगी। कार कस्टमाइज करने वाली कंपनियों को कोई गाड़ी मॉडिफाई करने से पहले ये सब करना जरूरी होता है।